अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। जब सियासत हिकमत अमली नहीं जज्बाती गिरफ्त बन जाए। तहरीक इंसाफ की सियासत को समझने के लिए सिर्फ बयानात सुनना काफ़ी नहीं, उसके पीछे चलने वाली नफ्सियात को समझना ज़रूरी है। एक ही दिन मुज़ाकरात की बात और एहतजाज की काल दरअसल किसी मंसूबे का तजाद नहीं बल्कि एक ज़हनी कैफियत की अक्कासी है। ये वो कैफियत है जिसमें क़यादत ख़ुद भी फ़ैसला नहीं कर पा रही कि उसे इक़्तिदार चाहिए या मज़ामत, निज़ाम का हिस्सा बनना है या उससे टकराना है। ये सियासत दरअसल कंट्रोल की सियासत है। जब कारकुन सड़क पर हों, गुस्से में हों, तसादम के मूड में हों तो क़यादत की गिरफ्त मजबूत रहती है। सवाल कम होते हैं, जज्बात ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मुज़ाकरात की बात सिर्फ इतनी की जाती है कि ये तासुर कायम रहे कि हम संजीदा हैं, मगर अमली तौर पर हर कदम ऐसा उठाया जाता है जो मुज़ाकरात को मशकूक बना दे। महमूद अचकज़ई को इख्तियार देना इस तज़ाद की एक मिसाल है। कागज़ पर उन्हें अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही दे दी जाती है, मगर बयानिया कहीं और से आता है। नतीजा ये निकलता है कि ना इत्तेहादी जानते हैं कि असल बात क्या है, ना मुखालिफिन को यकीन आता है कि ये पेशकश हकीकी है, क्योंकि जब एक ही वक्त में फ़ौजी क़यादत पर हमले हों, एहतजाज की धमकियाँ हों और लड़ाई का ऐलान हो तो कोई भी फरीक मफाहमत को संजीदा नहीं ले सकता। पार्टी के अंदर इज्तिमाई सोच का फुकदान अब वाज़े हो चुका है। तहरीक इंसाफ एक जमात कम और एक फ़र्द के गिर्द घूमती तहरीक ज़्यादा बन चुकी है। अरकान असम्बली, सेनेटर और सीनियर रहनुमा सिर्फ खतूत, बयानात और शक्लों तक महदूद हो गए हैं। फैसले कहीं और होते हैं, नताइज सबको भुगतना पड़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे रहनुमाओं के खतूत इस बात की गवाही है कि पार्टी के अंदर संजीदगी अभी जिंदा है, मगर ये संजीदगी क़यादत के असल फैसलों में नज़र नहीं आती, क्योंकि तसादम की सियासत में एक फ़ायदा होता है, नाकामी की ज़िम्मेदारी कभी ख़ुद पर नहीं आती। हर शिकस्त के बाद एक नया दुश्मन, एक नई साजिश, एक नया बयानिया सामने आ जाता है। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई को सियासत का मरकज़ बना लेना दरअसल अपनी नाकामियों से फ़रार का तरीका बन चुका है। जब हर मसले की ज़िम्मेदार कोई और हो तो ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत क्यों रहेगी? मगर इसका नुकसान ये होता है कि पार्टी सियासी अमल से बाहर जाती है, पार्लियामेंट गैर मुतल्लक हो जाती है और सड़क की वाहिद मैदान रह जाता है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की सियासत आज सिर्फ एहतजाज तक सिमट गई है। न कोई वाज़े कानून साजी का एजेंडा है, न कोई माशी मनसूबा, न कोई गवर्नेंस मॉडल, सिर्फ नारे, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ तसादम। और ये सब इसलिए कि कारकुन मसलसल जज्बात में रहें और ये ना पूछें कि पिछले फैसलों ने हमें कहाँ ला खड़ा किया, इस टकराव की सियासत का नतीजा क्या निकला, और 12-13 साल से जिस सूबे में हमारी हुकूमत है वहाँ आम आदमी के हालात में कौन सा बदलाव आया, कौन सी मुस्बत तब्दीली आई। असल मसला हालात नहीं बल्कि वो फैसले हैं जो बार बार किए गए और हर बार नाकाम साबित हुए, मगर सीखने के बजाय उन्हें दोहराना ही सियासत बना लिया गया। यही वो मकाम है जहाँ तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात से ज़्यादा एक मुसलसल बहरान में तब्दील हो चुकी है। और सवाल ये नहीं कि ये बहरान कब ख़त्म होगा, सवाल ये है कि क़यादत कभी उसे ख़त्म करना भी चाहेगी। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर नवाजिएगा।